हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का जो कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे। इस एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स थे, यहाँ पर न्यूमेरिकल हैं 8 से लेकर के 13 तक। तो आज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का अंत है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो चलिए देखते हैं बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें हम करते हैं और इसे आप ध्यान से समझिए। तो आप इसे ध्यान से समझिए तथा बाकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू 1 किलोग्राम, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम के एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद कुल संवेग की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो इसमें जो वस्तु है 1 किलोग्राम की, ये क्या है, इसकी जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में। ये मान लीजिए ये एक वस्तु है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये 5 kg का है। 5 किलोग्राम के एक लकड़ी के गुटके से, लकड़ी का गुटका है, ये 5 किलोग्राम का है, ये यहाँ पर रखा हुआ है और ये 1 kg का ये एक वस्तु है, ये इधर की ओर जा रही है। इसका जो वेलोसिटी है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। ये डाटा दिया हुआ है और ये जाकर के इस गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। जब टकरा जाती है उसके बाद ये दोनों ही गति करते हैं। तो फिर कह रहा है इसमें संघट्ट के पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना कीजिए। संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद। संघट्ट मीन्स होता है टक्कर, मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेगों की गणना कीजिए, कुल संवेगों की गणना कीजिए। तो देखते हैं, हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो संघट्ट से लिखते हैं सबसे पहले, संघट्ट संघट्ट से पहले कुल संवेग, कुल संवेग क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पहली वाली ये m1 है और m2, यहाँ पर जो गुटका है इसको m2 कह दीजिए, ये 5 किलोग्राम का है। यहाँ पर जो ये गुटका है, इसकी जो वेलोसिटी है ये तो स्थिर है विराम अवस्था में। संघट्ट से पहले कुल संवेग के लिए हम क्या करेंगे, m1 u प्लस m2 और बाकी इसका वेग क्या होगा। इसका वेग हम मान लेते हैं कि इसका वेग ये v1 है, मान लेते हैं इसका वेग u ये है, सॉरी इसका u1 कर देते हैं, u1 इसका मान लेते हैं और इसका जो वेग है वो क्या है, इसका u2 मान लेते हैं। क्योंकि ये गुटका रुका हुआ है, जब रुका हुआ तो इसका वेग क्या है, 0 है, u2। इसमें जब वैल्यू रखते हैं तो m1 1 किलोग्राम का है, u1 है ये 10 मीटर पर सेकंड है, प्लस m2 कितना है, तो m2 5 किलोग्राम का, लेकिन जो वेग है वो 0 है। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 रहेगा, प्लस यहाँ पर 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर संघट्ट से पहले कुल संवेग क्या होगा, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे फिर कह रहा है था संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए। संघट्ट के बाद का संवेग कितना होगा, तो लिखेंगे संघट्ट के बाद का कुल संवेग
बराबर क्या होता है, ये संवेग संरक्षण के नियम से निकालते हैं, क्योंकि बाह्य बल यदि काम नहीं कर रहा है, कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो संगठित से पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए संवेग संरक्षण नियम से ये निकालना है हम इसको कि संगठन के बाद का कुल संवेग बराबर होगा संगठन से पहले का संवेग, संगठन से पहले का कुल संवेग। और ये भी कितना होगा, ये 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, क्यों संवेग से पहले, संगठन से पहले का जो संवेग है वो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो फिर बाद का भी क्या होगा, यही होगा। आगे फिर वो कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर पहले तथा बाद में तो आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना कीजिए। बाद में जब ये जुड़ जाते हैं तो उसमें संयोजन में माना संयोजन के पश्चात वेग v होगा, क्या हो जाएगा, v वेग हो जाएगा। तब देखते हैं, तो देखते हैं m1 प्लस m2 इंटू वी इजुकल टू, क्योंकि संवेग के बाद का जो वेग है संवेग के पहले वाले वेग के बराबर होगा, और वो कितना होगा 10 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 10 किलोग्राम ही रखते हैं, क्योंकि संगठन के बाद का और संगठन के बाद का और संगठन से पहले का, मतलब टक्कर से पहले का और टक्कर से बाद का जो संवेग होता है वो बराबर होता है। तो ये बाद का संवेग मान लीजिए ये होगा। तो m1 और m2 क्या है, एक 1 किलोग्राम है और एक 5 किलोग्राम है, इंटू वी इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये हो गया 6v इक्वल टू 10 और v इक्वल टू 10 अपॉन में 6, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ गई हमारे 5/3 मीटर पर सेकंड। तो जो संयोजन होगा जिसमें लकड़ी का गुटका और बाकी जो 1 किलोग्राम की जो वस्तु है, जब दोनों जुड़ जाएंगी तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो 5/3 मीटर पर सेकंड होगा, या फिर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा। या तो ये कर दीजिए या ये, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसे भी समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में और 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु पहले एवं बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें दिया है 100 किलोग्राम, m इक्वल टू क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, मास दिया है, द्रव्यमान दिया है वो 100 किलोग्राम। वेग समान त्वरण से चलते हुए, त्वरण समान है और t बराबर दिया है समय 6 सेकंड। कितना हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग जो हो जाता है इसका वह हो जाता है v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। वस्तु के पहले एवं बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो निकालिए
तो वस्तु का पहले का संवेग इसको P1 मान लीजिए। P1 बराबर m इंटू यू, यू है ये, तो m कितना है 100 इंटू यू कितना है ये 5, तो ये आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वस्तु का बाद का संवेग बराबर, तो P2 मान लो इसको, तो एम वी, मास कितना है इसका 100 किलोग्राम है, बाद का जो वेग हो गया है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से निकल के आ गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये बाद का संवेग निकल आया। आगे फिर वो कह रहा है इसमें संवेग गणना हो गई, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। बल के परिमाण की बल भी निकालना है, वस्तु पर बल कितना लगेगा ये भी निकालना है। तो क्योंकि F इक्वल टू ma से हम वस्तु का पर जो बल है वो निकालेंगे, तो इसके लिए ए की जरूरत है। तो यहाँ से ए निकाल लें गति के प्रथम समीकरण से। ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ से वैल्यू रखते हैं v की वैल्यू कितनी है, तो ये अंतिम वेग हो गया है 8 माइनस 5 बटे में टी, समय कितना है 6 सेकंड का समय लगा है। तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा 8 में से 5 घटता 3 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 और 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F इक्वल टू जब हमें फोर्स निकालना है, बल निकालना है ma से, तो क्योंकि मास इसका 100 किलोग्राम है और बाकी जो एक्सिलरेशन जो निकल के आया है, त्वरण आया है, वो कितना है 0.5 है। 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो फिर क्या हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा। तो F इक्वल टू 50 न्यूटन। तो जो बल लग रहा है जो त्वरित करने में 100 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहा है, जो वेग प्रदान कर रहा है, वह बल होगा वो 50 न्यूटन का बल है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन देख लिया। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें क्या कहा गया है इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक 10 किलोग्राम की घंटी है, m इक्वल टू मास है घंटी का वो 10 kg है, द्रव्यमान या मास कितना है 10 किलोग्राम है, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी है, हाइट दिया है इसका 80 सेंटीमीटर, इसको चेंज करते हैं मीटर में, तो 0.8 मीटर की ऊंचाई से ये गिर रही है, घंटी गिर रही है ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से ये घंटी है, एक घंटी बना देते हैं ऐसे, ये इस टाइप की एक घंटी है और ये ऊपर से नीचे की ओर आएगी, और कितनी दूरी पर से आएगी ये 80 सेंटीमीटर, और इस जमीन पर टकराएगी नीचे की ओर, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर वो 0 है, क्योंकि प्रारंभ में तो ये स्थिर है, वहां से जब छूटेगी तब तो नीचे की ओर आएगी फर्श पर। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करें और g का मान 10 मीटर पर सेकंड ले। g की जो वैल्यू है वो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करें, तो संवेग की गणना करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, वेग क्या है, तो अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। तो इसमें दिया क्या है, टाइम तो कोई दिया नहीं है, समीकरण फर्स्ट कहता है टाइम चाहिए, दूसरा भी कहता है टाइम चाहिए, लेकिन तीसरा समीकरण है वो टाइम नहीं मांगता है। तो गति का जो तीसरा समीकरण वो लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की जगह पर यहाँ 2gh होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ये होता है ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। s क्या होता है दूरी, लेकिन दूरी क्या है, ये चली गई दूरी मतलब ऊंचाई है, तो s की जगह पर क्या रखना है h रखना है। बाकी
रेखीय त्वरण होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू दिया होगा। तो ये हमने समझ लिया। तो अब यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं। v का वैल्यू कितना है ये निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू क्या है 0, 0 स्क्वायर इक्वल टू 2, जी की वैल्यू कितना है 10 इंटू एच का वैल्यू कितना है 0.8 है, 0.8 मीटर, दशमलव एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 8 दूनी 16, हमें तो v चाहिए, तो v इक्वल टू रूट अंडर 16, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना, v स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4, तो v बराबर क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकल आया v की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें संवेग चाहिए, मतलब कितना संवेग होगा, संवेग की गणना करें, घंटी द्वारा फर्श पर कितना संवेग स्थानांतरित किया जाएगा, तो वो संवेग निकालना है, तो निकालेंगे संवेग p बराबर क्या होता है mv, m की वैल्यू 0.8 और v की वैल्यू ये 4 निकल के आ गया, तो 4 अट्ठे यही है ना, 8 चौके 32, 3.2, अरे क्या है 3.2, ये रिजल्ट निकल के आया, क्योंकि मास उसका ये था, बाकी रिजल्ट हमारे पास है। और एम बी 8 चौके 32, 3.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, ये इतना संवेग घंटी के द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा, जी का मान ये है, बस इतना, यही वैल्यू पूछी थी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन कर लिया है। आगे का क्वेश्चन है, इसे भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। m बराबर कितना है, कार का जो द्रव्यमान है वो है 1200 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। दो व्यक्ति है वो समान वेग से, मतलब समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न किया जाता है। मतलब पहले जब दो व्यक्ति उसमें धकेल रहे थे उसको, तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही तीसरा आदमी निकल लगता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वो त्वरण कितना हो जाता है, ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण हो जाता है। मतलब पहले त्वरण क्या था, 0 था, समान वेग से चल रही थी। जब समान वेग से कोई वस्तु चलती है तो फिर त्वरण क्या होता है, देखिए u, और जब v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, जब समान वेग से कोई वस्तु चलेगी, ये मतलब v और u दोनों सेम होंगे, तो देखिए v की जगह पर या u रख देते हैं हम, या u की जगह पर v रख देते हैं, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों ही क्या हो, जब सेम हो, बराबर हो, तो फिर क्या हो जाएगा, u में से u तो 0 अपॉन t इक्वल टू 0। मतलब ये है त्वरण वो कितना निकलेगा 0। लेकिन जैसे तीसरा व्यक्ति इसके अंदर लगता है कार को धक्का लगाने में, तो फिर क्या होगा, वो कार त्वरित होने लगती है और त्वरण उसका कितना हो जाता है, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। किया जाता है कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं, ये निकालना है। F इक्वल टू एम ए बल निकालना है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फिर F इक्वल टू क्या है, एम ए, 1200 किलोग्राम है वजन, इसका मास है, द्रव्यमान है, बाकी ए का वैल्यू है 0.2 है, तो एक जीरो से ये पॉइंट हट गया, यहाँ से 12 दूनी 24, 240, एक जीरो लगाने के, ये न्यूटन। एफ बराबर कितना है 240 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। लेकिन आगे फिर क्या कह रहा है, कुछ क्या, कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं। इसमें देखिए जब तीनों व्यक्तियों का पूछता है तो सीधा सीधा सा हो गया 240, प्रत्येक व्यक्ति को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो फिर तीनों व्यक्ति समान बल लगाएंगे इस पे,
तो क्योंकि तीनों व्यक्तियों का जो बल है कार के ऊपर लग रहा है वो 240 यूनिट न्यूटन है, लेकिन अभी कहा जाए प्रत्येक व्यक्ति कितना लगाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति का आरोपित बल बराबर, क्योंकि कितना है 240 न्यूटन बल तो टोटल है, व्यक्ति कितने हैं 3 है, तो 3 8 24 और 0 मतलब 80 न्यूटन, प्रत्येक व्यक्ति है 80 न्यूटन का बल लगाएगा। और ये तीनों व्यक्तियों का पूछा जाए तो फिर यहाँ पर 240 न्यूटन है, और अलग अलग व्यक्तियों का पूछा जाए प्रत्येक व्यक्ति कितना कितना बल लगाएगा, तो ये 80 न्यूटन का बल लगाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देखते हैं। 12 में क्या कहा गया है, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। एम इक्वल टू क्या है 500 ग्राम, इसको ग्राम में किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.5 किलोग्राम हो गया। हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। प्रारंभिक वेग इसका जो हथौड़े का है वो 50 मीटर पर सेकंड सेकंड है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड, टी बराबर कितना दिया है 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है, रुक जाती है कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो कील हथौड़े पर कितना बल लगा रही है, F इक्वल टू एम ए। अब यहां से बल कितना लगेगा ए निकालना है, टी दिया हुआ है, यू दिया है, लेकिन क्या करें v बराबर क्या होगा, तो v बराबर 0 होगा, क्योंकि जब हथौड़े से, जैसे ये कील है और कील, जब ये कील है और इसके ऊपर क्या है हथौड़ा आता है, ऊपर से इसके ऊपर क्या है हथौड़ा लगाया जाता है। जब हथौड़े से इस कील पर स्ट्राइक करेंगे, हम मारेंगे, तो ये कील कितना टाइम समय में रुक जाती है, तो 0.01 सेकंड में ये रुक जाती है, रोक देती है इस हथौड़े को। तो ये कील कितना बल लगाएगी ये पता करना है। तो इससे पहले हमें, क्योंकि बल निकालने के लिए क्या है एक ही जरूरत है, ए निकालने के लिए क्या समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, या फिर सीधा सा रखना चाहो तो ए डायरेक्ट ही रख दीजिए। अब तुम्हें याद हो गया इधर से उधर, ए इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू अपॉन में टी। तो v की वैल्यू कितनी है 0, माइनस यू की वैल्यू कितना है, यू की वैल्यू है 50 बटे टी कितना है 0.01, तो माइनस का 50 है। अब देखिए यहां से हम जब दशमलव हटाएंगे तो 2 स्थान 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, तो चलिए मैं दशमलव हटाने पर 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि 2 जीरो हमने बढ़ा दिए, अपन में नीचे 1 आएगा और 1 से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ये कितना आ गया, ए का जो वैल्यू आया है -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये त्वरण है। लेकिन हमें क्या निकालना है हथौड़ा कितना बल लगाएगा, मतलब कील कितना बल लगाएगी हथौड़े पर, F इक्वल टू एम ए से निकाल दीजिए। एम कितना है मास, हथौड़े का मास है 0.5 इंटू माइनस 5000 है, दशमलव हटा करके एक जीरो काट देंगे, 5 पंजे 25 माइनस का 25, 5 पंजे 25 2 जीरो लगा दो, 5 पंजे 25 माइनस का और 2 जीरो इधर लगा दिए, इतना न्यूटन का बल लगेगा। मतलब जो कील है वो हथौड़े के ऊपर -225 मतलब 2500 न्यूटन का बल लगाएगी। और माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, क्यों माइनस का है, तो ये तुम जानते हो, क्योंकि हथौड़ा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन कील हथौड़े के विपरीत दिशा में बल लगाएगी, इसलिए यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बता। तो रिजल्ट आ गया कि कील हथौड़े पर 2500 न्यूटन का बल लगाएगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन 11, 12, 13 क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज खत्म होने के आगे ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों को भी हमने इसमें ले लिया है, क्योंकि वीडियो भी पूरी बन जाए, बाकी क्वेश्चन का भी सबका सॉल्यूशन हो जाए, इसको देखते हुए हमने इन क्वेश्चनों को भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी देख लेते हैं। तो एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान का मोटर कार 90 किलोमीटर पर आवर के वेग के साथ सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। मास दिया है कार का 12,000 किलोग्राम, जो कार का द्रव्यमान है 1200 किलोग्राम है, वेग के साथ चल रही है। u बराबर इसका दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं पहले से। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड। आगे फिर क्या कह रहा है, अनुदिश चल रही है, वेग सरल रेखा के अनुदिश चल रही है, उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घट करके टाइम दिया है t बराबर 4 सेकंड, और 4 सेकंड में जो वेग घट करके v हुआ है उसका, वो कितना हो गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, 18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया एक बार, 5 एकम 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा निकल आता है। और बाकी यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना पड़े, किलोमीटर पर आवर में, तो फिर 18/5 से गुणा कर देते हैं। अभी बता देंगे, हम समझा देंगे अंत में क्या होता है ये एक बार दोबारा से। वैसे तो बता दिया है, हम पहले से बता के चले आ रहे हैं, पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, इसे पीछे वाली वीडियो को आप अवश्य देखिए, बाकी हम अभी इसे क्लियर कर भी देंगे। तो फिर क्या है, 18 किलोमीटर हो जाता है। त्वरण एवं संवेग में परिवर्तन का परिकलन कीजिए। संवेग में परिवर्तन भी निकालना है और त्वरण भी निकालना है। लगने वाले बल का भी परिकलन कीजिए। तो 2 से 3 चीजें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले है त्वरण निकलवा रहा है, तो त्वरण ए बराबर हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन में टी। तो क्योंकि v जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया है 5, और u कितना है तो ये 25 था, और बाकी t कितना है तो 4 सेकंड है, और यहाँ से माइनस का 20 बचेगा, 20/4 और 4 पंजे 20 माइनस का 5। ए बराबर क्या निकल के आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है। त्वरण क्या है, ये मंदन है। क्या है ये, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है कार की वो कम हो रही है। पहले तेज चल रही थी मोटर कार और फिर बाद में धीरे हुई है, इसलिए इसका जो त्वरण आया है नेगेटिव आया है। आगे फिर कहा जा रहा है संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें। लगने वाले बल का भी संवेग में परिवर्तन का, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ इसे भी निकालना है। तो संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन P मान लेते हैं। P बराबर, पहले हम मानते हैं कि संवेग कितना है, P1 था तो माइनस P2 हो गया। कितना था पहले, तो mu माइनस mv, या फिर ऐसा कर दीजिए mv माइनस mu ही लिखे यहाँ पर, mv माइनस mu, क्योंकि ये अंतिम संवेग है, अंतिम हुए थे, प्रारंभिक संवेग को घटाएंगे तो ये आ गया। m दोनों ही जगह है इसलिए m कॉमन है, v माइनस u। तो m कितना है 1200 किलोग्राम है, v कितना है अंत में ये 5 हो गया है, कितना निकला था 5 मीटर पर सेकंड, और बाद वाला कितना था, बाद वाला था 25।
यहाँ से घटाते हैं तो 1200 इंटू ये 20 बचेगा, 25 में से 5 माइनस का 20, तो संवेग परिवर्तन है वो भी ऋणात्मक आएगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 3 जीरो, 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग परिवर्तन है। लेकिन आगे और भी कह रहा है, उसमें लगने वाले बल का भी परिकलन कीजिए तो F इक्वल टू ma, तो ये तो 1200 ही है, थोड़ा a का वैल्यू कितना है तो ये माइनस का 5 है, तो 12 पंजे 60, 2 जीरो ये लगा दी माइनस, तो F इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6000 न्यूटन। जो बल लगेगा जो इस मोटर कार को रोक रहा है, इसलिए नेगेटिव मतलब रोकने वाला जो बल है, मंदन करने वाला बल है, वो भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बाकी बचे हुए इस एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 के जो भी न्यूमेरिकल्स थे, जो भी आंकिक प्रश्न थे, इनका हमने समावेश सारा का सारा देख लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी थ्योरी है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आई होगी। बाकी कभी जो भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कॉजेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कारण संबंधी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को का जवाब हम किसी एक वीडियो में देंगे जिसमें आपका पहले दूसरे दोनों ही चैप्टर के प्रश्नों का समावेश होगा। इसके अंदर जो भी तुम्हारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है उन सबका ही समावेश होगा, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। बाकी हमने यहाँ पर सारा का सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन और बाकी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो इस चैप्टर के अंदर हालांकि वो प्रश्न हो तो चुके हैं, जिस प्रकार से कि जब घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो किस प्रकार से खींचता है, क्रिया और प्रतिक्रिया वाले मतलब नियम है, अनुप्रयोग है, उनके बारे में बात तो की थी हमने। लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए होंगे उनको हम पहले और दूसरे चैप्टर के दोनों के क्वेश्चनों के साथ में हम इसका डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो बस आपसे यही कहना है कि इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए अच्छे से। बाकी ये वीडियो समझ में आती है आपको तो शेयर भी करते रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि नहीं किया है। और बाकी जो 2 चैप्टर रह गए हैं उनका भी हम जल्द ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आगे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।